बिल्कुल कादिर, देखें ये अगर हम ये गुफ्तगू सुनते हैं ना तो फिर उस वक्त हमें ये चैंपियंस ट्रॉफी वाले मुहावलात सब ऐसे लगता है जैसे इनकी वर्थ ही नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ज़्यादतियाँ होती हैं, नेपोटिज्म होता है, मगर क्या कह सकते हैं, मतलब अब वो भी अगर इस तरह से जो अपनी मेहनत करके खुद आगे बढ़ रहा है। और उस्मान के बारे में तो बल्कि मैंने ये भी सुना है कि उनको इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने क्रिकेट में मतलब अपनी शमूलियत ही अपने फादर की खुशी की खातिर की थी। ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गया था ये। हाँ। जब ये गया था मेरा ख्याल शायद लाहौर कलंदर के साथ गया था आई थिंक जी, तो उसको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पर। ये उनका एक मैच होता है साइड मैच जो ये साउथ अफ्रीका, हाँ वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने एबी डिविलियर्स वगैरह का आउट किया, PM11 से खेला वो था, वहाँ से खेला था। तो मेरा ख्याल है उसका बहुत बड़ी गलती थी, एक बहुत बड़ी गलती, वापस आ जाना। और वो आई थिंक मेरे ख्याल में एहसान मानी दौर में वापस आए थे। अगर ना आते तो इस टाइम तो शायद वो IPL भी खेल रहा होता। हाँ। तो मेरा ख्याल है उसकी गलती है। और इंसान जब मेरा ख्याल है उसको अल्लाह ताला बेस्ट प्लानर है, अल्लाह ताला ने कुछ सोचा होगा उसके लिए, बेहतर सोचा होगा जो उसने फैसले लिए हैं। लेकिन उस्मान के साथ देखें PSL में भी बहुत ज्यादती हुई, PSL में भी उनको बिठाया गया, बेंच पे रखा, 10 मैच नहीं खिलाए क्वेटा ने इसको, 10 मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने उनको नहीं खिलाए। फिर आप देखें कि डोमेस्टिक में फैसलाबाद में, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, फैसलाबाद में उसको 1-2 मैच खिलाए, फिर उसके बाद उसको बेंच पे बिठा दिया गया। जब आप एक प्लेयर को बेंच पे बिठाएंगे तो वो प्लेयर ग्रूम कैसे करेगा अपने आप को? मतलब एक मैच में अगर मार पड़ती है तो दूसरे मैच में आप डर जाते हैं, तो फिर आपके डोमेस्टिक करवाने का क्या फायदा भाई? डोमेस्टिक में अगर 10 मैच हैं तो डोमेस्टिक में 10 मैच अगले प्लेयर को दो में मार खाएगा, 8 में तो परफॉर्म करेगा, 3 में तो परफॉर्म करेगा, लेकिन 3 में जो परफॉर्म करेगा उससे उसका मोराल बुलंद होगा, उसका कॉन्फिडेंस। यही तो मैं बात करने लगा हूं कि भाई अगर आपने साइम अयूब को चांस दिए हैं, अगर आपने अब्दुल्ला शफीक को चांस दिए हैं आउट ऑफ नोवेयर, आपने अगर 28-29 मैच चांस दिए हैं और जिसमें से उसने 27 में वो फ्लॉप हुआ, 1-2 में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आप 28-29 उस्मान को भी दें, उसमें उसकी परफॉर्मेंस जज कर ले। फेवरेटिज्म नहीं है ना वहां पर भाई, जज कर लेना। लेकिन मुझे अफसोस, थोड़ा सा अफसोस बाबर आजम पे भी है, जो उनके बचपन के दोस्त हैं, जो सारा कुछ है, मतलब अगर यारी दोस्तियों का टैग उन्होंने लगवाया ही है तो फिर उस्मान की दफा भी आप लगवा लेते। निभाएं तो सही फिर नहीं, अगर आपने मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को इतने चांसेस दिए हैं आउट ऑफ नोवेयर, आपके ऊपर एक टैग भी लगा, आपके उसके बावजूद उस्मान जो है वो उसके साथ दिल साफ करके बैठा है और उनके साथ प्रैक्टिस करता रहा, ट्रेनिंग करता रहा। कई दफ़ा ऐसी बातें सुनने को मिली है कि उस्मान कहता है कि मैं यार खुद नहीं आना चाहता, मतलब अब जो है ना इसके ऊपर ये लगा हुआ टैग, ये ना हो कि मैं इसके होते हुए आऊँ तो फिर मुझे जो है ना वो ये इस तरह लोग सुनने। बाबर को कितनी बार आउट किया हुआ है ट्रेनिंग सेशन? मुझे आप ये बताएं कि उस्मान का अगर बॉल जो उसका जेन्युइन बॉल है वो पड़ता है, उस पर कितनी दफ़ा हिट लगी है? ये कोचेस का काम होता है ना भाई। मतलब अगर वो प्लेयर बॉलर जो है थोड़ा सा उसकी लाइन लेंथ खराब है तो आपके पास इतने इतने बड़े लेजेंड स्पिनर हैं आपने जो रखे हुए थे, इवन सकलैन भाई जो हैं वो आपके हेड कोच रहे। शादाब को तो मतलब वो कोई फॉर्म वापस आई नहीं, तो फिर क्या मतलब? तो ये फिर देखें ये फिर दोहरे में आ रहा है ना, ये फिर दोहरे में आ रहा है, ये दोहरे में यार नहीं रखने चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि उसामा मीर को भी ऐसे ही ट्रीट करें जैसे शादाब को करते आए हैं, करना चाहिए, ठीक है? आप उस्मान को भी ऐसे ही ट्रीट करते जैसे शादाब को ट्रीट करते आए हैं। आपने तनकीद भी सुनी पूरी दुनिया से, उसके बाद क्या हुआ कि शादाब जो है उसकी परफॉर्मेंस खराब हुई, अब वो टीम से बाहर है। आप कम से कम उसी दौरान अगर ड्रॉप करते ना शादाब को, तो शादाब अगर आते डोमेस्टिक में वापस अपनी परफॉर्मेंस ग्रूम करते, अपने आप को बेहतर करते, वापस दोबारा टीम में आते, आपकी इज्जत डबल हो जाती। अब अगर चूंकि साइम जो है नो डाउट अच्छा प्लेयर है, एग्रेसिव है, इस तरह के ओपनर होना चाहिए फ़खर स्टाइल का, लेकिन फ़खर की बैटिंग में और साइम की बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। में बहुत फर्क। देखें, अगर हमें इंडिया वाली, मैं कल इनिंग देख रहा था वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उन्होंने सिंगल हैंडेडली खेला था, 400 हम चेस कर रहे थे और उस पर वो इस तरह खेल रहा था कि जैसे उस पर कोई प्रेशर ही नहीं है। तो इस तरह के प्लेयर आपके पास जब तक होंगे तो अब आपको जो है ना वो किसी पे रिलाई करने की जरूरत नहीं होती। के बाद हम लेकर आए थे फ़खर को भी। अब चूंकि देखें, मुझे लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि जी वो अगर बीमार है तो वो नेशनल T20 कैसे खेल रहा है, चैंपियंस T20 कैसे खेल रहा है। अब कप्तान ने मेरी खबर को कल सेकंड किया, रिजवान ने। वैसे क्या करें या जी खुद से मैंने क्यों कहना है भाई? उनसे सवाल हुआ, मीडिया मैनेजर ने सवाल किया कि फ़खर को क्यों नहीं पाया? नहीं, जस्ट जोकिंग। उसने आगे से कहा जी कि वो बीमार है। हाँ। ठीक है, उनको उनकी सेहत चेक करने के लिए उनको चैंपियंस T20 कप में भेजा वो तो भाई मेरा फ़खर के साथ देखें, फ़खर मेरे भाइयों की तरह है। फ़खर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही प्यारा इंसान है और बहुत अच्छा प्लेयर है।
मतलब वो अच्छा इंसान भी है और अच्छा प्लेयर भी है। ये बहुत कम होते हैं प्लेयरों के अंदर, अच्छी इंसानियत भी और अच्छा प्लेयर हो। तो ये वो उसको बीमारी हुई थी, लेकिन मैंने उसको आपको इस प्रोग्राम में ही कहा था कि वो रिकवर कर रहा है, ठीक है। और उसकी रिकवरी चेक करने के लिए डॉक्टर्स ने उसको कहा है कि आप अपना जो है वो स्टेमिना और आपकी हेल्थ कंडीशंस चेक करने के लिए हम आपको चैंपियंस T20 कप में देखना चाहते हैं। तो आप खेलें आपका, ताकि वो मुआयना किया जा सके कि आपकी जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा तो नहीं तेज़ हो रही, एक्स्ट्रा तो नहीं वर्क कर रही, जो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म थी, जो भी डिसीज़ थी उसकी वजह से वो चेक कर रहे थे। अब लोगों ने कहा जी कि लोग जो है ना वो माशाल्लाह हमें क्या कहूँ, अब मैं उनके मोबाइल हाथ में आ जाता है तो उनसे बेहतर कोई पढ़ा लिखा इंसान ही कोई नहीं है। और भाई मैंने आप पूरी बात नहीं सुनते यहाँ पे हमारी, हम बस उन्होंने ये सुना होगा कि जी फ़खर बीमार है। उसके आगे जो मैंने स्टोरी बोली थी कि वो उसने अब रिकवरी कर ली है, वो कर रहा है रिकवर, और वो अब इस्लामाबाद में मौजूद है, चैंपियंस T20 कप खेलेगा। उसको यही डॉक्टर ने कहा कि आप खेलें तो आपका पता लगे। ये वही है ना, यही वही चीज रिजवान ने रिपीट कल की है, सेम टू सेम वर्डिंग में कल रिजवान ने रिपीट किया है कि उससे हमारा पर्सनल कुछ भी नहीं है, सिलेक्शन कमेटी कोई पर्सनल नहीं है, वो सिर्फ बीमार था, उसकी तबीयत खराब थी। देखिए कादिर, एक्चुअली इसमें अभाम इसलिए भी आता है क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसका ट्वीट का मसला है, और मैं ऑनेस्टली मैंने पर्सनली मोहसिन नकवी साहब को बोला कि दिस इज वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू कि आप खुलकर ये बात कर रहे हैं, वरना कोई चेयरमैन आज तक इस तरह, देखिए ये भी बड़े हौसले की बात होती है कि आप जो है वो अगर खुल के बोलें। एक इंसान जो है वो ऑन स्क्रीन बैठकर अगर सच बोल रहा है ना, तो ये बात भी बहुत कम लोगों में होती है। दूसरी तरफ अगर आप बता रहे हैं उनकी बीमारी का इशू, और उसमें अगर वो रिकवर कर भी रहे हैं, तो फिर वही एक वो उनकी एक बयान और फिर ये वाला इशू, ये दोनों नहीं वो अब बयान वाला चीज खत्म हो गई है, वो रिजॉल्व हो गया है इशू अल्लाह के हुक्म से। चलें, वो हमारे इतने और अल्लाह करे कि इस चैंपियंस T20 कप में जो है वो फ़खर अच्छी परफॉर्मेंस दे, उसका हेल्थ जो है वो इश्यूज ना आए, अल्लाह ताला उन्हें मजीद सेहत दे। बड़ा अच्छा लड़का है, और वो मुझे हैरानगी इस वजह से हुई थी कि उनकी जब तस्वीर आई तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुए थे। हाँ, काफ़ी स्लिम है, लेकिन चल अच्छी बात है, वज़न तो वैसे कम करना ही चाहिए, खिलाड़ियों को अपना ख्याल रखना चाहिए। अच्छा सलमान, आपसे जानना चाहूँगी, देखिए आपने आपके सामने या आपके क्लब से बहुत सारे खिलाड़ी निकले हैं, नसीम शाह जैसे लोग भी, उन्होंने अपना एक नाम बनाया, एक ट्रेनिंग सेशन वहाँ से जारी किया है अपना। बाबर आजम को व्हाट डू यू थिंक, उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो रन्स नहीं बना पा रहे हैं? मैं तो इस पर कुछ नहीं बात कर सकता। बाबर तो एक मेरा ख्याल है थोड़ा सा उसके साथ जो हम लोग करते हैं, क्वेश्चन आपका दूसरा लेकिन मैं जवाब को यूँ देने लगा, थोड़ी सी इसके ज़्यादती ये करते हैं कि पाकिस्तान टीम में सिर्फ एक बैट्समैन है और 7 उसके रिजवान है, ठीक है, और एक ही बंदा है, हम उसी के पीछे बढ़ जाते हैं सब लोग। सही बात, सब लोग यकीन करें कि इतना दुख होता है। अभी पिछले दिनों में एक वीडियो आई थी, इतना दुख हुआ यार, वो जो ग्राउंड में वो यकीन जाने ये जो लोग बातें करते हैं ना, यकीन जाने जो बातें करते हैं, ये पैड पहन के ना रोप के अंदर नहीं जा सकते, इतना प्रेशर होता है, इतना। आपने तो स्टेडियम देखो जैसे फुल होता है, गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो ये लोग बातें करते हैं और फिर दुख होता है कि आप इतने बड़े प्लेयर को आप ऐसी बात करते हैं। देखें वो खुद से इतना बड़ा स्टार बना है, और उसको मेरा ख्याल है कि उसने खुद से अपने आप बहुत मेहनत किया, पूरी दुनिया तारीफ करती है, मेहनत करके आया उसने, अपनी खुद से वो रिव्यू उसने डेफिनेटली की होंगी चीज़ों को, और इतने बड़े प्लेयर को आता है, बैड पैच आता है सलमान भाई, हर प्लेयर पर आता है, किस पे नहीं आया, ब्रायन लारा पे नहीं आया, राहुल द्रविड़ पे नहीं आया, तेंदुलकर पे नहीं आया, हर बंदा अपने आप पे रिकवर करता है। ये गुजर जाएगा, उसका बल्ला फिर सही हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि उतनी ही बात करनी चाहिए। कल को जब मुझे ये होता है, समटाइम मैं टीवी देख रहा होता हूँ ना, एक टाइम पर ना लोग कर अगले जब वो 50 कर दो यार वेल प्लेड, ओ भाई उतनी बात करो ना जितनी फिर वो बाद में आप संभाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बाबर पे बात करना ही, वैसे 50 वाला कब हुआ था मामला, मुझे करीब तो याद नहीं। चलें कर देगा इंशाल्लाह, जब उसने बहुत ज्यादा रन बनाए तो उसमें भी तो है ना। देखिए सबसे पहले तो चले आज ही मैच है, आज देख लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं तारीफ करूंगी, सबसे पहले, क्योंकि वैसे मेरे शो की टाइमिंग भी माशाल्लाह से ऐसी है कि जब मैच हो रहा होता है ना, मुझे जल्दी वक्त मिल जाता है पहले अपनी राय देने का। बाबर आजम स्कोर करें, हम बाकायदा तौर पे सेलिब्रेशन करेंगे। बाबर आजम सेंचुरी करें, सेंचुरी नहीं तो हाफ सेंचुरी करें, तो हम लोग बाकायदा तौर पर सेलिब्रेशन लेके आएंगे। आप मैं कादिर लेके आएंगे नहीं, मैं क्यों लेके आऊंगा भाई, आपने क्या सेलिब्रेशन करेंगे? देखिए मैंने सेलिब्रेशन करनी है, केक जो है वो अनाउंसमेंट आपने किया है, केक भी आप लेके। हाँ जी,
कोई नहीं, वो अंदर तक मैं ही ले आऊंगी, गेट से अंदर तक मैं ही ले आऊंगी, गेट के अंदर से कैसे ले आऊंगी? नहीं, अब आपको लेके आना चाहिए। बाबर का जो स्कोर करना है वो हम सब के लिए जैसे विराट कोहली जब स्कोर करते हैं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि जब विराट कोहली स्कोर करते हैं ना, या रोहित शर्मा करते हैं, या जयसवाल करता है, उनके जो फैंस होते हैं ना, मदा होते हैं, उनमें खुशी का एक और ही आलम होता है। इसी तरह जब बाबर आजम स्कोर करेंगे, आई विश के वो जरूर करें, तो उस टाइम पर यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उनमें एक समा आज ही करेगा। टेंशन क्यों ले रही हैं आप? आज रात 9 बजे मैच स्टार्ट होना है, क्या बात, तो आपको जल्दी दूरी तो पड़ी नहीं हुई, आज ही स्कोर करेगा, कल आप केक लेके आएंगी। क्या बात, कल आप केक ना लेके आई, मैंने प्रोग्राम में नहीं बैठा। 4 पाउंड का मंगवाएंगे ना बड़ा केक फिर। अच्छा, कितने हमने वैसे स्कोर पे डन किया? 50 होनी चाहिए। 50 होगी आज इंशाल्लाह, डन हो गया, बस ठीक है। आपने 4 पाउंड का केक लेके आना। साउथ अफ्रीका का तो रिकॉर्ड ही बड़ा जबरदस्त है उसका, माशाल्लाह। किसका? बाबर का। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। सेलिब्रेशन हमारी कल यहाँ पे होगी, बाबर आजम अपनी 50 करें। बिल्कुल, सलमान भाई आपको दोबारा हम मदऊ करेंगे कल। ठीक है, इनके कार्ड को नंबर में एंटर कर लूंगी ऑर्डर करवाते हुए।